हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। दोस्तों आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं वो फरवरी 2020 की पार्ट 4 है। जैसे अगर आप लोग पहले से मेरे चैनल पर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जनवरी से करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं। जनवरी की 4 पार्ट मैंने वीडियो बनाई है जो कि पहले ही मैंने अपलोड कर रखी है, और फरवरी की भी पार्ट 1 से पार्ट 3 तक मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है चैनल पर। तो आप लोग वो जाकर के पीछे मेरे वीडियो की लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि आगे आने वाले मंथ में, अक्टूबर में और दिसंबर तक में बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम होने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स आप लोगों को जनवरी से बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी पढ़नी। तो इसलिए मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार करा है, और मेरी यही कोशिश है कि मैं एग्जाम आने से पहले पहले अप टू डेट अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स में अपलोड कर दूं। तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करनी होगी दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन हिट कर लेते हैं तो आप लोगों को मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज सैंक्शनड 464 करोड़ रुपीज फॉर विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बैंक होती है दोस्तों, इसने किस स्टेट या टेरिटरी को 400 करोड़ रुपए का लोन दिया है, सैंक्शन करा है लोन? तो इसकी आंसर होगी दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने लोन दिया है 400 करोड़ 400.64 करोड़ रुपीस की। जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता ही होगा, पिछले साल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को अलग अलग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। Who has been appointed as the company's chairman and managing director of hydropower giant National Hydroelectric Power Corporation? Answer is अभय कुमार सिंह। तो किसे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है हाइड्रो पावर जाइंट नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह जी को इसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। मैं आप लोगों को दोस्तों एनएचपीसी के बारे में कुछ और चीजें बता देना चाहता हूं। वो ये कि ये 1975 में स्टैब्लिश हुई है, और इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2000 मिलियन रुपीज है। और इसका जो एम है वो ये है कि प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और बढ़ावा देना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट को। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट को जितना ज्यादा बढ़ावा देना इनकी जो है वो प्राइमरी एम है। टू प्रमोट यूपीआई एज इजी, सेफ एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई को एज अ सेफ और इजी और इंस्टेंट, मतलब तुरंत आसानी से जल्दी से पेमेंट हो जाने वाला एक मोड बनाने में जो कैंपेन लॉन्च की गई है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूपीआई चलेगा। यूपीआई चलेगा एक कैंपेन था जो लॉन्च किया गया था यूपीआई को कन्वीनियंटली पूरे इंडिया में यूज करने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था एक कैंपेन। तो फिर आप लोगों को समझ आ गई होगी। यूपीआई का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि अपने फोन से अपने बैंक के अकाउंट लिंक कर सकते हैं और इजीली डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं। रिसेंटली जगनन्ना वसति दिवेना स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? जगनन्ना वसति दिवेना स्कीम जो है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये जगनन्ना वसति दिवेना जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के बारे में आप लोग कुछ जान लीजिए। ये स्कीम आंध्र प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसमें 2300 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल मदद अप्रूव की गई है आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिग्री के स्टूडेंट्स को। आईटीआई के स्टूडेंट्स को पर ईयर 10,000 रुपीज, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को पर ईयर 15,000 रुपीज और डिग्री के स्टूडेंट को पर ईयर 20,000 रुपीज उनके फूड और हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। हाउ मच अमाउंट वाज फाइनलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए as per the deal during the visit of USA President Donald Trump?
अभी जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे फरवरी में, तो उनके इंडिया आने पर जो बहुत सारी डील वहां पर इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी, तो वो टोटल कितने अमाउंट की डील थी, तो वो टोटल थी $3 बिलियन की। बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, $3 बिलियन की ये डील हुई थी। आप लोगों को बताता चलो, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे 24-25 फरवरी को 2 दिन के लिए सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में वो आए थे। और इस उनके आने का उनका जो टूर था उसका नाम था नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप उनके टूर का नाम था, और जो थीम था इस टूर का वो था ट्रेडिशनल थीम। तो बहुत सी बातें इसमें जानकारी की आपकी होंगी, आप इसे याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। Mohammad Hosni Mubarak passed away recently. He had served as the president of which country? मोहम्मद होसनी मुबारक जो हैं वो अभी रिसेंटली उनका डेथ हुआ। वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो दोस्तों वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मोहम्मद होसनी मुबारक इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अभी जो प्रेजेंट टाइम पर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। उनका नाम है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। आप लोगों को लिख के बता देता हूं, आप लोग स्पेलिंग इसका याद रख सकते हैं। अब्दुल फत्ताह अल सीसी उनका नाम है, जो अभी प्रेसिडेंट है इजिप्ट के रिसेंट में। A national level public health initiative has launched India's first protein day, Right to Protein, on 27th February, 27 फरवरी 2020 को एक नेशनल लेवल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसका नाम दिया गया प्रोटीन डे, इसका नाम है, और ये 27 फरवरी को लॉन्च हुआ है इस साल। तो इसका जो की ऑब्जेक्टिव वो ये है कि लोगों को प्रोटीन की अहमियत के बारे में बताना है और उनके कल्चरल बिहेवियर को चेंज करना है, उनकी डेली बिहेवियर को चेंज करना है, और उन्हें ये बताना है कि प्रोटीन डेली उनके डेली के जो लाइफ होती है उसमें मील में उन्हें ऐड करनी बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, द 24th मीटिंग ऑफ द ईस्टर्न जोनल काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो 24th मीटिंग हुई है दोस्तों, वो किस सिटी में आयोजित की गई? तो वो भुवनेश्वर में आयोजित की गई। तो ये जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो मीटिंग होती है, इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट जो है, इसमें 4 स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल इसके जो चेयरमैन थे जो इस काउंसिल के, वो थे अमित शाह। अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बनती है दोस्तों, आप लोग याद रख सकते हैं। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर साल वर्ल्ड नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। हु वाज कन्फर्ड विद द राजा रवि वर्मा अवार्ड? राजा रवि वर्मा अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है इस साल? तो राजा रवि वर्मा अवार्ड जिन्होंने जीता उनका नाम है JS खांडेराव एंड वासुदेव कामट। 2 लोगों को इस बार ये अवार्ड मिला है। बताता चलूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, केरला ललिता काले अकेडमी की तरफ से ये अवार्ड दी जाती है। राजा रवि वर्मा जो थे वो मलयाली पेंटर और आर्टिस्ट थे, और ये अवार्ड जो है उनकी वो आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को दी जाती है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन चितेत्सु वाटनाबे passed away at the age of 112 years. He belonged to which country? दुनिया के सबसे वृद्ध व्यक्ति, द ओल्डेस्ट मैन चितेत्सु वाटनाबे, इसी साल 112 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। वो कहाँ के थे? वो जापान के थे। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Bolivarian Republic of Venezuela? वेनेजुएला एक कंट्री है, बोलिवेरियन रिपब्लिक कहा जाता है उसे, और ये कंट्री साउथ अमेरिका में है, ठीक है। वहां के जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं, जिन्हें अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर, उनका नाम क्या? उनका नाम है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को वेनेजुएला का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, हु हैज क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द 57th kg कैटेगरी? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई इस साल, उसमें गोल्ड मेडल 57 kg कैटेगरी में किन्होंने जीता? उनका नाम है रवि दहिया जी। रवि दहिया जी ने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ हुई थी? ये केडी जाधव इंडोर स्टेडियम इंडिया में हुई थी फरवरी में,
और इंडिया ने इसमें टोटल 17, दोस्तों याद रखिए 17 मेडल इंडिया ने कलेक्ट किए, जिसमें गोल्ड मेडल इंडिया ने 5 कलेक्ट किए, सिल्वर मेडल इंडिया ने 6 कलेक्ट किए और बाकी के 9 मेडल जो इंडिया ने कलेक्ट किए वो ब्रॉन्ज मेडल थे दोस्तों। तो टोटल इंडिया ने कलेक्ट किए 17, जिसमें गोल्ड थी 5। What is the name of the veteran footballer of India passed away recently? इंडिया के बहुत ही नामी फुटबॉलर जो थे, जिनकी अभी हाल ही में देहांत हो गई है, बहुत ही वेटरन फुटबॉलर कहा जाता था उन्हें, उनके अभी हाल ही में देहांत हुई। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अशोक चैटर्जी। अशोक चैटर्जी उनका नाम था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, आप लोग याद रख सकते हैं। Who has been appointed as managing director and CEO of धनलक्ष्मी बैंक for a period of 3 years? 3 साल के पीरियड, 3 साल के समय काल के लिए किसे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चुना गया है धनलक्ष्मी बैंक का? धनलक्ष्मी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया गया। तो आंसर है दोस्तों सुनील गुरबख्जानी। सुनील गुरबख्जानी जी को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चुना गया है धनलक्ष्मी बैंक के 3 साल के टर्म के लिए। धनलक्ष्मी बैंक के बारे में कुछ आप लोग जान लीजिए दोस्तों। ये थिस्सूर केरला में है और इसके जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ तो बन गए सुनील गुरबख्जानी जी, और जिसके चेयरमैन है वो है मिस्टर संजीव कृष्णन। द 9th डिफेंसिव एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन विच कंट्री? जो 9वां डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो इस साल कहां हुई है? वो इस साल पाकिस्तान में हुई है दोस्तों। पाकिस्तान में ये मीटिंग हुई थी जिसमें एशियन कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। मैं आप लोगों को नाम बताता चलता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। और उनके नाम है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया। इन सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये जबकि बेलारूस जो कंट्री है उसने एज ए ऑब्जर्वर स्टेट इस मीटिंग को अटेंड किया था दोस्तों। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज वॉन द ESPN फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर रिसेंटली? किस इंडियन स्पोर्ट पर्सन ने ESPN फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है लगातार 3 सालों तक? तो उसका आंसर है दोस्तों पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इंडिया के बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। उन्होंने ये अवार्ड लगातार 3 साल उन्हें चुना गया है इसके लिए। पीवी सिंधु के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है। वो ये है कि 2016 की जो ओलंपिक्स हुई थी दोस्तों, तो ये पहली इंडियन वीमेन बनी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, फाइनल में ये हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, विच जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू कोविड-19? कोविड-19 की वजह से इस जियो इमेजिंग सैटेलाइट इंडिया लॉन्च करने जा रही थी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा, तो ये पोस्टपोन कर दी गई। इसका नाम क्या था? इसका नाम था GSAT-1, GISAT GSAT-1 इसका नाम था, जियो इमेजिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे आप लोगों को इससे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ बता देता हूं कि ये ओरिजिनली इसे 5 मार्च के लिए स्केड्यूल किया गया था और ये जो सैटेलाइट है इसे डिजाइन इस तरह किया गया था कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरोलॉजी, डिजास्टर वार्निंग, क्लाउड प्रॉपर्टीज, स्नो ग्लेशियर्स और ओशियनोग्राफी, इस सारे चीजों की स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स ला सकते थे और बहुत सी सारी जानकारी इसके द्वारा एकत्र की जा सकती है। Who has become the first cricketer to play 100 matches in all the 3 formats of the game? दुनिया के कौन ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट, आप लोगों को पता होगा टेस्ट, T20 और ODI, ये तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस इन्होंने खेले हैं। उनका नाम क्या है? रॉस टेलर। रॉस टेलर दोस्तों ये न्यूजीलैंड के बैट्समैन है। रशियन विमेन्स टेनिस प्लेयर, a 5-time Grand Slam champion, has announced her retirement from tennis. What is her name? हाल ही में रशिया की वीमेन टेनिस प्लेयर जो कि 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी हैं, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया टेनिस से। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मारिया शारापोवा। अगर आप लोग टेनिस जरा भी फॉलो करते होंगे दोस्तों तो आपको उनके नाम से वाकिफ होंगे। मारिया शारापोवा वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में भी रह चुकी हैं और इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें से 2 फ्रेंच टाइटल है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक विंबलडन जो कि सबसे बड़ा टाइटल होता है लॉन टेनिस में, और एक बार US ओपन भी इन्होंने जीता है। और टोटल इन्होंने 36
36 टाइटल इन्होंने अपनी पूरी करियर में जीते हैं और 3 बार इन्होंने डबल्स टाइटल भी जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Who has launched the Market Intelligence and Early Warning System वेब पोर्टल? मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम एक वेब पोर्टल बनाई गई है। इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। इंडिया से फ्रांस के लिए जो अभी एक नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम जावेद अशरफ। जावेद अशरफ जी को इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फ्रांस। Who has been crowned as the winner of LIVA Miss Diva Universe 2020? इसका आंसर है दोस्तों एडलिन कैस्टेलिनो। एडलिन कैस्टेलिनो ने इस बार लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विनर बनी है और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगी आगे आने वाले साल में जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी। तो एडलिन कैस्टेलिनो, ये नाम आप लोग याद रखिए। प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद हैज रिजाइंड। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? महाथिर मोहम्मद जी ने अभी रिजाइन दिया है। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। मलेशिया के प्रधानमंत्री वो थे और उन्होंने हाल ही में रिजाइन करा अपने पोस्ट से। और अभी जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोग नाम नोट कर लीजिए, मुहिउद्दीन यासीन। मुहिउद्दीन यासीन जी अभी मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which country will host the Commonwealth Shooting and Archery Championships in January 2022? जनवरी 2022 में होने वाली जो आर्चरी और शूटिंग की जो चैंपियनशिप है कॉमनवेल्थ गेम के अंडर जो आती है, वो किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इंडिया, भारत इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों। अब बाकी की जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ होगी? वो बर्मिंघम इंग्लैंड में ही होगी। सिर्फ शूटिंग और आर्चरी जो होगी वो इंडिया में होगी। What is the name of joint Air Force exercise between India UK joint held at Air Force Station Hindon? हिंडन एयर फोर्स स्टेशन में जो इंडिया और यूके के बीच जो एयर फोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम आप लोग को बता दूं, उसका नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक इंडिया और यूके के बीच ज्वाइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी डाउट है आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को आसानी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं जल्द ही मार्च की भी वीडियो लाने वाला हूं और मैं इसी तरह से आगे सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों को अपडेट कर दूंगा बहुत ही जल्दी। तो चैनल पर बने रहिए दोस्तों और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस।